तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि एलेक्स सी किंगडम में आ गया था, जहां फॉक्स गर्ल एलेक्स को ये कहकर जेसिका की कॉन्शियसनेस में ले जाती है कि जेसिका की 2 बॉडीज है और हो सकता है कि ये बॉडी एलेक्स के लिए खतरा बन जाए। इसलिए वो एलेक्स की मदद करना चाहती है, जिसमें वो जेसिका के एनर्जी सोर्स को गॉड सप्रेसिंग आर्टिफैक्ट से सील कर देगी, जिसकी वजह से जेसिका चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। पर फॉक्स गर्ल का असली इरादा जेसिका के फ्लावर्स पेटल चुराना था, क्योंकि उसमें कुछ सीक्रेट्स थे, पर जेसिका ने पहले ही वो सीक्रेट्स कहीं और छुपा लिए थे, जिसकी वजह से एलेक्स को भी फॉक्स गर्ल की सच्चाई पता चल गई थी। लेकिन फॉक्स गर्ल एलेक्स से बचकर भाग गई थी और कॉल भी उसके पीछे गया था, पर जेसिका फ्लावर्स पेटल कट जाने की वजह से वीक हो गई थी, तो एलेक्स उसकी मदद करता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जेसिका एलेक्स से कहती है कि फॉक्स गर्ल ने मेरे पेटल्स को कट कर लिया है, जिसकी वजह से मेरा एनर्जी सोर्स वीक हो गया है। इस पर एलेक्स जेसिका से कहता है वो सब छोड़ो, अभी तो तुम सिर्फ सीधी खड़ी हो जाओ, क्योंकि तुम बहुत भारी हो। ये सुनकर जेसिका उसे सुनाने लगती है, पर एनर्जी सोर्स वीक होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तो ये देखकर एलेक्स जेसिका को हील करने लगता है, पर तभी वहाँ एलेक्स के पेरेंट्स आ जाते हैं और एलेक्स को इस हालत में देखकर गलत समझने लगते हैं। तो एलेक्स उन्हें बोलता है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, इस लड़की का नाम जेसिका है और ये बूटियन हॉल की जीनियस लड़की है, इसलिए मैंने इसे बस कैद कर रखा है। आगे वो सब एक रूम में चले जाते हैं, जहाँ एलेक्स की मॉम जेसिका को बेड पर लिटा देती है और उसे डांटने लगती है कि उसे बूटियन हॉल की लड़की को कैद नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसे तो ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ प्यार से पेश आना चाहिए और इसकी केयर करनी चाहिए थी। तभी जेसिका को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो एलेक्स की मॉम की बातें सुन लेती है, जिसकी वजह से उसे लगने लगता है कि एलेक्स की मॉम का नेचर बहुत ही अच्छा है और वो एलेक्स से बचने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकती है। अब जेसिका एलेक्स की मॉम से कंफर्मेशन के लिए पूछती है कि आप कौन हो, जिस पर एलेक्स की मॉम उसे कहती है कि मेरा नाम येनिंग है और मैं इस बेवकूफ लड़के की माँ हूँ, साथ ही मैं माउंट बुलाओ से बिलोंग करती हूँ। ये सुनकर जेसिका हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने येनिंग के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुन रखा था कि वो बड़ी जीनियस है। अब येनिंग जेसिका को बताती है कि बहुत पहले मैंने सुना था कि बूटियन हॉल में किसी लड़की का जन्म हुआ है जिस पर हेवन की ब्लेसिंग्स थी, इसलिए उस समय मैं तुमसे बूटियन हॉल में मिलने भी आई थी। ये सुनकर जेसिका सोचती है कि शायद पहले माउंट बुलाओ और बूटियन हॉल में बहुत गहरे रिलेशन थे, इसलिए मैं शायद एलेक्स की मॉम की मदद से एलेक्स और मेरे बीच की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। इसके बाद जेसिका येनिंग से कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना था कि आप बहुत महान हो, इसलिए आप मेरे लिए एक आइडल की तरह हो। ये सुनकर एलेक्स की मॉम को अच्छा लगता है और वो एलेक्स से कहती है कि तुम अभी के अभी जेसिका से माफी मांगो, ऊपर से तुम ही जेसिका की हालत के जिम्मेदार हो, इसलिए आज से तुम ही जेसिका की केयर करोगे। अब येनिंग जेसिका के लिए लाया हुआ सूप एलेक्स को दे देती है ताकि एलेक्स खुद जेसिका को वो सूप पिलाए, तो एलेक्स भी ऐसा करने लगता है, जहाँ उन दोनों को देखकर येनिंग कहती है कि तुम दोनों को शादी के बाद भी एक दूसरे की ऐसी ही केयर करनी होगी। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी येनिंग एलेक्स से कहती है कि जेसिका बिल्कुल मेरी जैसी है, जिसकी वजह से मुझे ये बहुत पसंद आई है, इसलिए तुम इसे जल्द से जल्द शादी कर लो। ये सुनकर एलेक्स टोटली हैरान हो जाता है कि उसकी मॉम एकदम से ये क्या बोल रही है। उसी वक्त जेसिका येनिंग से बोलती है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, एलेक्स और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। ये सुनकर येनिंग जेसिका से कहती है कि तुम बहुत ही स्मार्ट और अंडरस्टैंडिंग हो और मुझे तुम्हारी जैसी ही डॉटर चाहिए थी। इस पर जेसिका येनिंग से कहती है कि तो फिर मैं आपकी अडॉप्टेड डॉटर बन जाती हूँ, इसके लिए किसी शादी की जरूरत नहीं है। ये सुनकर येनिंग बोलती है कि जब तुम शादी करने के बाद मेरी बेटी बन ही जाओगी तो इन अडॉप्ट करने वाली फॉर्मेलिटीज का कोई फायदा नहीं है। अब ये सब सुनकर जेसिका समझ जाती है कि वो येनिंग का फायदा उठाने की सोच रही थी, बल्कि येनिंग तो उसी का फायदा उठा रही है। इसलिए वो येनिंग से बोलती है कि आपके माउंट बुलाओ और मेरे बूटियन हॉल के बीच पुराने समय से अच्छा रिलेशन रहा है, पर मेरे और एलेक्स के बीच अभी भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि एलेक्स और मेरी शादी की वजह से हम दोनों सेक्ट के बीच कोई गलतफहमी हो। इस पर येनिंग जेसिका से कहती है कि तुम चिंता मत करो, एलेक्स और तुम्हारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी शादी के बाद ठीक हो जाएगी। उसी वक्त जैसन येनिंग से टेलीपैथी के थ्रू बात करते हुए पूछता है कि तुम शादी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो, तुम्हें पक्का विश्वास है ना कि ये सब सही है। इस पर येनिंग जैसन से कहती है कि एलेक्स ने माउंट बुलाओ में बहुत तबाही मचाई थी, ऊपर से मुझे पूरा विश्वास है कि बूटियन हॉल से भी एलेक्स से कोई न कोई बदला जरूर लेना चाहेगा, इसलिए मैं एलेक्स और जेसिका की शादी करके एलेक्स के ऊपर से ही खतरा कम कर रही हूँ। इधर जेसिका येनिंग से बोलती है कि आप तो इतनी महान हो, तो फिर आप मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रही हो। ये सुनकर येनिंग उसे कहती है कि शादी तो एक ना एक दिन हर लड़की को करनी ही होती है, जैसे मैंने भी जैसन से की है।
इस पर जेसिका बोलती है कि बूटियन हॉल के लोग एलेक्स और मेरी शादी के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। ये सुनकर येनिंग कहती है कि वो इसके लिए जरूर मान जाएंगे, क्योंकि बूटियन हॉल की एक और लड़की थी, उसने भी अपर वर्ल्ड के लड़के के साथ शादी कर ली थी। ऊपर से मेरा बेटा एलेक्स अपर वर्ल्ड के किसी भी यंग मास्टर से कम नहीं है, इसलिए यही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इस पर जेसिका कहती है कि क्या आपको पता है कि कई बार जो फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं वो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और अगर ऐसा ही हमारे केस में हुआ तो माउंट ब्लाउ और बूटियन हॉल में लड़ाई छिड़ जाएगी। ये सुनकर येनिंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, बल्कि तुम दोनों की शादी की वजह से दोनों सेक्ट के बीच का रिलेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगा। इस पर जेसिका कहती है कि आप देख लेना कि दोनों सेक्ट के बीच में लड़ाई छिड़ जाएगी, क्योंकि एक छोटी सी बटरफ्लाई भी सुनामी ला सकती है और चींटियां भी जमीन को खोद खोद कर एक बड़े अर्थक्वेक का कारण बन सकती है। ऊपर से मुझे तो लगता है कि वो वॉर पूरे अपर वर्ल्ड को भी हिला के रख देगी। ये सुनकर येनिंग बोलती है कि मैं मानती हूँ कि बटरफ्लाई और चींटियां भी किसी डिजास्टर का कारण बन सकती है, पर इसकी वजह से वो अपना काम तो नहीं छोड़ सकती है, और वैसे भी मैं तुम दोनों की शादी करवाकर बस 2 बटरफ्लाईज को एक कर रही हूँ, इसलिए तुम बस ये बताओ कि तुम एलेक्स से शादी करोगी या नहीं। ये सुनकर जेसिका अब भी बहाने बनाने लगती है, तो इसकी वजह से येनिंग गुस्सा हो जाती है और सी किंगडम के सेनापति को बुलाकर जेसिका के ना चाहते हुए भी शादी की तैयारी करने को बोल देती है। साथ ही वो उसे कहती है कि तैयारियां बहुत ही सिंपल रखना, ताकि ज्यादा लोगों को जेसिका के बारे में पता ना चले। अब ये सब सुनकर जेसिका येनिंग से कहती है कि आपको शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। इस पर येनिंग कहती है कि तुम भूलो मत कि एलेक्स सी किंगडम का एम्परर है और तुमने एक बार सी किंगडम पर हमला करने की कोशिश की थी, इसलिए अगर तुम इससे शादी नहीं करोगी तो ये तुम्हें आजाद नहीं करेगा। अब ये सुनकर जेसिका को ना चाहते हुए भी शादी के लिए मानना पड़ता है, लेकिन इसकी वजह से वो दुखी हो रही थी, तो येनिंग उसे कहती है कि तुम मेरा विश्वास करो, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। आगे जेसिका और एलेक्स की शादी धूमधाम से हो जाती है, जिसके बाद एलेक्स अपने फर्स्ट नाइट के लिए जेसिका के पास जाता है, पर वो देखता है कि सी किंगडम के लोग उन दोनों के कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी आवाजें सुन रहे हैं। इसलिए एलेक्स सबसे पहले प्यार से जेसिका का मास्क हटाता है और फिर उसे वाइन ऑफर करके इशारे से उन लोगों के बारे में बता देता है। अब वो दोनों सेरेमनी परफॉर्म करते हुए एक दूसरे को वाइन पिलाते हैं, जहां एलेक्स जेसिका को देखकर कहता है कि वैसे तो ये हमेशा कितना बोलती है, पर अब ये इतनी नर्वस है, लगता है मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। अब एलेक्स उन बाहर वाले लोगों की वजह से जेसिका से मजाक में कहता है कि भले ही हमारी शादी अभी अभी हुई है, पर हमें जल्द से जल्द मेरे पेरेंट्स को उनके ग्रैंड चिल्ड्रन देने होंगे। ये सुनकर जेसिका और नर्वस हो जाती है, तो एलेक्स उसके कंधे दबाने लगता है ताकि वो रिलैक्स हो जाए। इधर कमरे के बाहर एलेक्स की मॉम आ जाती है और उन लोगों को वहां से भगा देती है, तो ये जानकर जेसिका एलेक्स को अपने से दूर कर देती है, क्योंकि वो बस उन लोगों को ये नहीं दिखाना चाहती थी कि एलेक्स और उसके बीच कैसा रिलेशन है। अब एलेक्स भी बेड पर लेट जाता है और जेसिका को भी उसके पास लेटने को कहता है, पर जेसिका इसके लिए मना कर देती है। तो एलेक्स जेसिका से कहता है कि ठीक है, तो तुम भी मेरे कंधे दबाओ, क्योंकि मैंने भी तुम्हें रिलैक्स किया था, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर जेसिका एलेक्स के कंधे दबाने लगती है, जहाँ ऐसा करते करते जेसिका के हेड पर एक सिंबल चमकता है, साथ ही उसका सर भी थोड़ा थोड़ा चकराने लगता है, जिसकी वजह से जेसिका एलेक्स की बाहों में गिर जाती है, जहाँ एलेक्स को जेसिका को इतने करीब देखकर बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो जेसिका को छेड़ने के लिए बोलता है कि हम 3-3 बच्चे पैदा करेंगे, ताकि मेरी मॉम को ऐसा ना लगे कि हम खुश नहीं हैं। अब ये सुनकर जेसिका नर्वस हो जाती है, पर एलेक्स धीरे धीरे जेसिका के पास आने लगता है और जेसिका एलेक्स को अपने पास आने से रोकने की कोशिश करती है। इधर बाहर मून पूरा काला हो जाता है। इस तरफ जब एलेक्स नहीं मानता तो जेसिका कहती है कि अगर तुम मुझसे दूर हट जाओगे तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी। ये सुनकर एलेक्स पीछे हट के सीक्रेट पूछता है, तो जेसिका एलेक्स को बताती है कि मेरी फर्स्ट बॉडी यहाँ आ रही है, जिस पर एलेक्स बोलता है कि वो भी तो तुम्हारी बॉडी है, तो मुझे उससे क्या प्रॉब्लम होगी। इस पर जेसिका कहती है कि भले ही हम दोनों एक हैं, पर हमारी पर्सनैलिटी अलग अलग है। पर एलेक्स जेसिका की बात पर विश्वास नहीं करता और उसे लिटाने लगता है, तो जेसिका उसे कहती है कि वो शायद मुझे मारने यहाँ आ रही है। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो ऐसे ही मार दो, ये सब झूठे बहाने क्यों बना रही हो। ये सुनकर जेसिका कहती है कि मेरी बात का विश्वास करो, पर एलेक्स नहीं मानता और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। उसी वक्त एलेक्स को भी किसी ताकतवर ऑरा का एहसास होता है, इसलिए वो जेसिका को लेकर उस रूम की छत पर चला जाता है। उसी वक्त सी किंगडम की तरफ आसमान से मीटियोर गिरने लगते हैं, जिसे देखकर एलेक्स चौंक जाता है। तो जेसिका उसे कहती है कि मेरी फर्स्ट बॉडी बहुत ताकतवर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सी किंगडम की शील्ड इन मीटियोर्स को रोक पाएगी। अब उन मीटियोर्स को देखकर सी किंगडम के लोग डरने लगते हैं, पर सी किंगडम पर लगी हुई शील्ड उन मीटियोर्स को रोक लेती है, जिसे देखकर जेसिका चौंक जाती है। तो एलेक्स उसे कहता है कि तुम्हारी फर्स्ट बॉडी कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पर वो मुझे नहीं हरा पाएगी। इस तरफ सी किंगडम के लोग मीटियोर को डिस्ट्रॉय होता देख खुश हो जाते हैं।
उसी वक्त जेसिका की फर्स्ट बॉडी का होलोग्राम आसमान से बाहर आता है और वो मून को ऐसे हाथों में ले लेता है जैसे कि वो बस एक बॉल हो। तभी एलेक्स देखता है कि उस होलोग्राम की वजह से जेसिका एकदम सुन्न हो गई है, साथ ही उसके हेड पर भी एक निशान है। तो ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि जरूर जेसिका की फर्स्ट और सेकंड बॉडी आपस में जुड़ी हुई है। इसलिए एलेक्स ये टेस्ट करने के लिए जेसिका को गुदगुदी करता है, जिसकी वजह से फर्स्ट बॉडी के होलोग्राम में भी हलचल होती है और एलेक्स का डाउट कंफर्म हो जाता है। उसी वक्त आसमान से और मीटियोर्स आते हैं जो पहले वालों से ज्यादा ताकतवर थे, जिसकी वजह से वो शील्ड टूटने लगती है। तो ये देखकर एलेक्स अपनी डिवाइन स्पेयर बाहर निकालता है और उन मीटियोर्स को अपने एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जेसिका की फर्स्ट बॉडी सामने आती है और बहुत बड़े बड़े पत्थरों की एक बॉल बनाकर एलेक्स की तरफ फेंकने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि धीरे धीरे इसका अटैक ताकतवर होता जा रहा है। इसलिए एलेक्स भी अपना गार्ड ड्रैगन बाहर निकाल लेता है और मौका पाकर जेसिका को किस करता है, जिससे जेसिका की फर्स्ट बॉडी का भी ध्यान भटक जाता है। तो एलेक्स उस मौके का फायदा उठाकर उस बॉल को तोड़कर फर्स्ट बॉडी पर गार्ड ड्रैगन से अटैक करता है, पर जेसिका की फर्स्ट बॉडी बड़े ही आराम से एलेक्स के गार्ड ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि ये सच में बहुत ताकतवर है और एलेक्स के ये कहते ही ये पार्ट यही खत्म होता है।